हमने अपने पिछले कई सारे वीडियो में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन तथा डिसइन्फ्लेशन को जाना है। आज हम इस वीडियो में फिलिप्स कर्व यानी फिलिप्स वक्र को समझेंगे कि फिलिप्स वक्र क्या है, इसे किसने दिया, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन फिलिप्स वक्र क्या है। तो चलिए फिलिप्स वक्र को समझते हैं। फिलिप्स वक्र को A.W. फिलिप्स ने दिया। A.W. फिलिप्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। नवंबर 1958 में एनीपोच मेकिंग शोध में प्रकाशित कराया फिलिप्स वक्र को, जिसका शीर्षक था द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज रेट इन UK 1961 टू 1957। उन्होंने UK में 1861 से 1957 के बीच बेरोजगारी दर और मौद्रिक मजदूरी दर में परिवर्तन को देखा और उन आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने एक कर्व खींचा मौद्रिक मजदूरी दर और बेरोजगारी के बीच, जिसे हम फिलिप्स वक्र कहते हैं, और पाया कि मनी वेज यानी मौद्रिक मजदूरी दर और अनएम्प्लॉयमेंट में एक विपरीत संबंध है। उस कर्व को हम निम्न रेखाचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि वह कर्व क्या था, कैसे था। इस कर्व में हम देख रहे हैं कि एक कर्व है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट और वाई एक्सिस पर हमने मनी वेज रेट लिया है। देख रहे हैं जब हमारा ई बिंदु है, चूँकि ई बिंदु पर हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा ई बिंदु पे जो मनी वेज रेट है चेंज वो शून्य है। लेकिन जैसे ही हम चाहते हैं कि बेरोजगारी कम करें, बेरोजगारी को कम करके वो इवन कर दिए, तो मनी वेज रेट में जो चेंज हुआ है वह चेंज हमारा मान लीजिए 2% हुआ है। यानी जब हम बेरोजगारी को कम करना चाहते हैं तो मनी वेज रेट में वृद्धि हो रही है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट और मनी वेज रेट चेंज में एक विपरीत संबंध है। हालांकि मनी वेज रेट जो चेंज है इसे ही हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं, क्योंकि मनी वेज रेट में चेंज होना मतलब प्रोडक्शन कास्ट में चेंज होना, और जैसे ही प्रोडक्शन कास्ट बढ़ा तो प्राइस टेबल बढ़ गया, और प्राइस टेबल का बढ़ना इन्फ्लेशन है। यानी हम मनी वेज रेट की जगह हम इन्फ्लेशन भी लिख सकते हैं। यह वक्र इस बात का उल्लेख करता है कि अगर अर्थव्यवस्था में गैर स्फीतकारी कीमत स्थिरता को प्राप्त करना है तो बेरोजगारी के ऊंचा प्रतिशत का सामना करना पड़ेगा। यानी यदि आप बेरोजगारी की उच्चतम दर यानी OE कर दें आप, तो जो मनी वेज रेट चेंज है वो शून्य हो जाएगी। यानी यदि आप चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था गैर स्फीतकारी हो, मतलब इन्फ्लेशन शून्य हो, तो इसके लिए आपको ऊंचा बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। सोलो तथा सैमुअल्सन 1960 ने फिलिप्स प्रतिवादी संबंध के ही आधार पर मूल्य स्फीति की दर यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन तथा बेरोजगारी की दर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच संबंध स्थापित करते हुए एक नई वक्र खींचा। सैमुअल्सन तथा सोलो ने इसे भी फिलिप्स वक्र कहा और अब फिलिप्स वक्र के रूप में इसे ही जाना जाता है। जो सैमुअल्सन तथा सोलो ने मूल फिलिप्स वक्र में जो संशोधन किया और उसको एक नया स्वरूप प्रदान किया, वह रेखाचित्र इस प्रकार है। इस रेखाचित्र में हम देख रहे हैं एक कर्व है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। एक्स एक्सिस पर हमने रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और वाई एक्सिस पर हमने रेट ऑफ इन्फ्लेशन लिया है। चूँकि हमने मूल फिलिप्स वक्र में बताया था कि हम वेज रेट की जगह इन्फ्लेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था वेज रेट में चेंज होना मतलब प्राइस लेवल में चेंज होना, और प्राइस लेवल का चेंज होना मतलब इन्फ्लेशन। ठीक उस प्रकार से यह वक्र भी यही बताता है कि किस प्रकार से यदि अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो इन्फ्लेशन हाई होगा, और यदि इन्फ्लेशन को आप लो करेंगे तो आप अर्थव्यवस्था में उच्चतम
बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। हमने अभी जस्ट शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व को समझा, अब हम लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व को समझेंगे। जो 1970-80 के दशक में जब स्टैगफ्लेशन यानी निस्पंदन चर्चा में था, तो दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र उभरा, जिसे फ्रीडमैन ने बताया था। फिलिप्स वक्र की ऐसी स्थिति में इस प्रकार प्रदर्शित किया है। जो लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है उसे समझने के लिए हमने एक रेखाचित्र बनाया है। इस रेखाचित्र में 3 शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व हैं, जो क्रमशः SRPC1, SRPC2, SRPC3 से निरूपित किए गए हैं। वही एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट और वाई एक्सिस पर इन्फ्लेशन है। जब हमारा अनएम्प्लॉयमेंट हाई है यानी OE है, तो हमारा जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है जो SRPC1 E से गुजर रहा है, तो जो हमारा इन्फ्लेशन है E पर वह 0 है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट हमारा OE है यानी हाई है। मान लीजिए मनी इल्यूजन हुआ, हाई हुआ, जैसे इन्फ्लेशन हुआ मनी इल्यूजन हुआ। वैसे तो जब मनी इल्यूजन होता है तो प्रत्यक्ष रूप से तो आय बढ़ती है, लेकिन दरअसल वह रियल मनी नहीं रहती है। मान लीजिए 50% इन्फ्लेशन हुआ और 50% हमारी आय भी बढ़ी, तो कहाँ हमें बेनिफिट होगा? फिर वही संतुलन बिंदु E होगा। तो ए पे जो हमारा बिंदु खिसक कर गया था, यानी बेरोजगारी कम हुई थी और इन्फ्लेशन बढ़ा था ए पे, तो ई पे आ सकता है पुनः। अब मान लीजिए मनी इल्यूजन नहीं हुआ, तो ए बिंदु जो हमारा यह बता रहा है कि यहाँ पर जो हमारा इन्फ्लेशन हुआ है यानी अनएम्प्लॉयमेंट घटा है, यदि मनी इल्यूजन नहीं हुआ तो वह OS के समांतर ए से बी पे चला जाएगा। यानी नया जो शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व है जो बी पे, मान लीजिए वो पहले इतना ही अनएम्प्लॉयमेंट है, यदि अब मान लीजिए बी पर भी मनी इल्यूजन हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो हमारा बिंदु सी पर खिसक जाएगा। लेकिन ये भी हमारा रियल इनकम है नहीं। यदि मान लीजिए मनी इल्यूजन नहीं हुआ, वास्तव में अब मनी इल्यूजन नहीं हुआ, तो अब जो पुनः जो हमारा बिंदु है सी से डी यानी वाई एक्स के समांतर खिसक जाएगा। जब हम ई, बी और डी को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं जो YH के समांतर है, तो यही रेखा LRPC यानी लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व है। और ई बिंदु हमारा NRU का बिंदु है, यानी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। इस प्रकार से हमने दीर्घकालीन फिलिप्स वक्र को समझा। अब हम इम्पॉर्टेंस ऑफ फिलिप्स कर्व यानी फिलिप्स वक्र के महत्व को समझेंगे। पहला है मुद्रास्फीति के विश्लेषण में सहायक। हम जानते हैं जब इन्फ्लेशन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, क्योंकि जो लोअर इन्फ्लेशन है उससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ता है तो लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों की इनकम बढ़ती है। तो यदि इन्फ्लेशन अधिक है, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो आप फिलिप्स वक्र का सहायता ले सकते हैं, क्योंकि यदि आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दें तो इन्फ्लेशन वैसे ही कम हो जाएगा। इस प्रकार से इन्फ्लेशन के विश्लेषण में सहायक होता है फिलिप्स वक्र। अगला जो हमारा महत्व है वो है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। ठीक वही बात, जब इन्फ्लेशन हाई हुआ तो आप अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ा दीजिए, वैसे ही आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगा। जो अगला हमारा महत्व है वो है सरकारी नीतियों के लिए सहायक। सरकार को जब अनएम्प्लॉयमेंट को कम या अधिक करना हो या इन्फ्लेशन को कम या अधिक करना हो, तो फिलिप्स वक्र की वह सहायता ले सकती है और अपनी नीतियों में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित कर सकती है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में फिलिप्स वक्र को कंप्लीट किया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।